हाय दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। दोस्तों, अब सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, जिसको देखते हुए हम लोग संस्कृत शिक्षण समाप्त कर चुके हैं। अब गद्यांश और पद्यांश के अंश लेकर आपके सामने हम उपस्थित हो रहे हैं। तो गद्यांश और पद्यांश का जो पहला वीडियो है उस पर आपका प्यार और स्नेह देखकर दिल खुश हो जाता है। इतना अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया उस पर कि फिर से लेकर आपके सामने हम उपस्थित हैं। और क्यों ना हो, आपका गद्यांश और पद्यांश 30 नंबर का होता है। 15 नंबर हिंदी में, 15 नंबर आपके संस्कृत में। 30 नंबर का मतलब बहुत बड़ा होता है दोस्तों। 15 नंबर संस्कृत में तो लोग 15 नंबर लेके आते हैं, 12 नंबर लेके आते हैं। 15 नंबर जबकि उनके सामने एकदम आसानी से मिलने को होता है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बस आप 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आप 15 नंबर कर ले जाएंगे। तो 15 नंबर जब इसमें कर ले जाएंगे तो शिक्षण में 10 नंबर आराम से कर सकते हैं। तो क्यों डरते हैं आप? अरे अभ्यास करते रहिए, आप में कुछ नहीं तो अनुभव तो होगा। और कुछ लोगों का कमेंट भी आया है दोस्तों, उसमें से एक कमेंट ऐसा आया है कि क्या यार सर जी कक्षा 10 को पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, कक्षा 10 को नहीं पढ़ा रहे हैं, कक्षा 10 के लेवल को पढ़ा रहे हैं। और यही लेवल होता है कि संस्कृत में लोग 10 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, सोचिए 15 नंबर के शिक्षण में 10 नंबर, 8 नंबर लाते हैं, जबकि 30 नंबर का पूरा होता है। यहाँ तक कि वो तुक्का मारना तक नहीं जानते हैं। और आप कमेंट में ऐसा कह रहे हैं कि क्या यार सर जी 10 कक्षा 10 वालों को पढ़ा रहे हैं। तो कक्षा 10 वालों को नहीं पढ़ा रहे हैं। अब तो इतने लोगों में जहाँ 99% लोग अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, तो 1% लोग, 0.1% लोग तो ऐसा होते ही हैं, अराजक तत्व तो होते ही हैं। तो अराजक तत्व नहीं कहें तो होता है कभी कभी ऐसा कि लोगों को ऐसा लग जाता है कि सर अच्छे नहीं पढ़ा रहे हों, तो इनको इग्नोर कर दिया जाए। हम लोग अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं, अपनी तैयारी पे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय जाया ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपनी टॉपिक पर, जो गद्यांश और पद्यांश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए इसमें आप अगर 5 मिनट में कर ले जा रहे हैं 15 नंबर, तो आपका सारा समय बच जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें देखने की कुछ ज़रूरत होती नहीं है। हमने पिछले वीडियो में दूसरा तरीका बताया था, इसमें हम थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन बताएंगे। पिछला बताया था कि आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं होती, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत होगी। अगर आपने ऐसा कर लिया तो 15 में 15 पक्का, 15 इसमें और 15 हिंदी में आसानी से आप करके निकल जाएंगे। और बहुत ज़्यादा नहीं, 10 मिनट के अंदर चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो ये देखिए आपके सामने, मैंने कहा था कि सरसरी निगाह से आप इसको एक काम करेंगे, पहले सरसरी निगाह से पूरा का पूरा तथ्य देखने का प्रयास करेंगे। जब पूरा तथ्य देख लेंगे तब मजा आएगा आपको हल करने में। तो देखिए यहाँ से, ग्रामे आसीत कश्चन दुर्बलकाय शरीर शक्तिहीनता कारणतः सह वृत्ति कार्यम न प्राप्नोति अस्म। तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे दोस्तों तो समय बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। तो हम कहते हैं कि आप एक बार इसको गंभीर पठन की दृष्टि से, गंभीर का मतलब शब्दों को ध्यान में रखते हुए एक बार पूरा का पूरा ये जो पैराग्राफ है, आप पूरा पैराग्राफ देखेंगे। देखने के बाद आप प्रश्न पर चलेंगे। तो प्रश्न में देखिए, दुर्बल काया मनुष्य कथम आसीत। दुर्बल काय मनुष्य कैसा था? तो देखिए यहाँ पे आते हैं, अगर आप यहाँ से ही देखना चाहेंगे तो दुर्बल काया मनुष्य, देखिए अब यहाँ से जब आप आएंगे तो यहाँ पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, यहाँ पढ़ेंगे तो आप मिल जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, सह दुर्बल काय मनुष्य के बारे में बात हो रही। सह निर्धनः तस्य नोदनम आरब्धवान
तो यहाँ क्या शब्द मिला आपको? निर्धन शब्द मिला है, तो निर्धन शब्द मिला है ना। तो ये बताइए दुर्बल काय मनुष्य कैसा था, इस तरह से आप ढूंढना चाहेंगे तो इसमें वह वाक्य पूरा मिल जाएगा। लेकिन जब आपको इतना मिल रहा है कि जो दुर्बल काय मनुष्य था, यहाँ पे उसके निर्धनता की बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे? तुरंत का तुरंत प्रश्न पर जाएंगे। अब ये बताइए दुर्बल काय जो मनुष्य होते हैं, जब आपको कोई पैसेज दिया जाता है तो उसमें सारांश के तौर पर निर्धन ही तो दिया जाएगा। ये देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? निर्धन। दुर्बल काय मनुष्य कैसा था? निर्धन था। अभी क्या कहा गया कि वह इतना दुर्बल काय होने के कारण उसको भृत कार्य नहीं मिला, नौकरी तक नहीं मिल रही थी। चलिए पहली ही लाइन हमने पढ़ा है, पहली ही लाइन में वो मिला था। आइए अगले अगले प्रश्न पर चलते हैं। भगवतः आदेशेन दुर्बल कायः मनुष्यः कति दिनानि शिलान ओदनम अकरोत्। तो भगवान के आदेश से दुर्बल काय मनुष्य था जो शिलान का मतलब क्या होता है? शिल। अरे मैंने वो आपको कहा था ना, आपको एक मैंने करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान रस्सी आवत जात ते शिल पे पड़त निशान। तो शिल मतलब क्या? देखिए शिला मतलब क्या होता है? शिला मतलब होता है पत्थर। अब ये बताइए तो भगवान के आदेश से उसे कितने दिनों तक पत्थर की खुदाई, पत्थर की तुड़ाई करनी थी? तो इसके बारे में अगर आप इसमें पता करना चाहेंगे तो आप समय देखिए यहाँ पे मासम द्वयम यावत सप्ताहम यावत मास त्रयम यावत मासम यावत। अब ये देखिए आपको कुछ करना नहीं है, समय सूचक शब्द को ढूंढ लेना है। जो समय सूचक शब्द है कुछ मिलाइए मत, बस ये चारों शब्द देख लीजिए और समय सूचक शब्द उसमें ढूंढ लीजिए। तो समय सूचक शब्द ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे? तो पैराग्राफ में जाएंगे। पैराग्राफ में जाने पर जल्दी जल्दी आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस पर नजर घुमाएंगे कि कहाँ पर आपको समय सूचक शब्द मिल रहा है। तो समय सूचक दिनानि, देखिए गतानि दिनानि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसी के आसपास ही आपको वह मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आपका समय सूचक शब्द। समय सूचक शब्द आपका यहाँ पे मिलने को है। तो अब यहाँ देखेंगे जब ऐसे, तो देखिए मैंने कहा ना जैसे ही आपको दिनानि मिल रहा है, दिनानि मिला था आपको, दिनानि मिलने के बाद ये देखिए यहाँ पे है ना, तो यहाँ से आगे निकल रहे हैं तो ये देखिए मास त्रयम कितना दिया है? मास त्रयम। समय सूचक शब्द मिल गया आपको, समय सूचक शब्द मिल गया और मास त्रयम आपके ऑप्शन में भी है। इसका मतलब है कि यही आपका आंसर हो गया। तो आप देखिए पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं हो रही है, पूरा पढ़ने में ही आप समय व्यतीत करते हैं, समय व्यर्थ करते हैं अपना, और नंबर भी नहीं कर पाते हैं और आपका प्रश्न छूट जाता है। तो आइए देखिए क्या है? मास त्रयम मिल गया कि नहीं मिला? मास त्रयम यही आपका उत्तर हो गया। आप गंभीर पठन अगर करना जानते हैं, आप गंभीर पठन करके पूरा पैसेज आपके दिमाग में बैठ जाएगा, पूरे पैसेज के शब्द बैठ जाएंगे, आपको प्रश्न करने में आसानी होगी। आपको यह याद करके पढ़ाना थोड़ी है कहीं, आपको प्रश्नों को ढूंढना, प्रश्न और विकल्प उसके ढूंढने हैं बस। तो प्रश्न ढूंढने में बहुत ज़्यादा आपको समय लेने की जरूरत नहीं है। देखिए दुर्बल जनेन शिला ओदनम कार्य ओदन कार्यम कार्यता भगवता किम अभीष्टम आसीत। तो अब ये बताइए दुर्बल जन जो पत्थर काट रहा था भगवान का अभीष्ट था ना, तो उसमें अब ये बताइए ये आपको ढूंढना है। कार्यात भगवता किम अभीष्टम आसीत, भगवता के बाद किम आसीत आपको ढूंढना है। तो अब ये बताइए शिलायाः अपसरणाम भवेति इति शिला कंपन्नम भवेति इति दुर्बल शक्ति युक्ता स्यात् इति दुर्बल जनस्य धनाद्गनम आदि। अब ये देखिए हमें तो सीधा सीधा लग रहा है कि ये बी वाला ऑप्शन सही है। हमें कौन सा ऑप्शन लग रहा है? बी वाला ऑप्शन आपका सही लग रहा है। अगर आप मिलाना चाहिए तो आइए मिला लेते हैं। दुर्बल जनेन शिलाओदनम कार्यात, दुर्बल जनेन ये ढूंढिए आप, दुर्बल जनेन कहाँ मिलेगा आपको? तो दुर्बल जनेन आप यहाँ से भी ढूंढते जा सकते हैं। देखिए ऊपर से ढूंढते आइए या नीचे से ढूंढते जाइए, आपको आराम से मिल जाएगा। दुर्बल जनेन कहीं होगा। कार्यम कृतना,
तो ये देखिए हमने वहाँ पे लगा दिया था भवता किम महाशिला कंपन्यन। हाँ, तो यहाँ से हो गया, आगे आते हैं, जल्दी से ढूंढ लिया जाए। तो जितनी जल्दी हो सके आपकी नज़रें पहुँच जाएं उस पर, तो आपका कार्य हो जाता है। ये देखिए, बस ऐसे ही आपको देखना है, ऐसे ही मिलाना है, आपको यहाँ रुकना थोड़ी है, रुक कर यहाँ पर चाय पानी नाश्ता थोड़ी करना है, आपको प्रश्न देखना है, मिलाना है, मिलाने के बाद अपना कार्य करके निकल जाना है। ठीक है, तो आपका ये देखिए महाशिला भवतः शिला आकंपनम, ये देखिए आपका जो शब्द था कंपनात शिला, कंपनात शिला यहाँ पे है, कंपनात मिल गया, यानी कि यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मैच कर गया आपके प्रश्न से। जब मैच कर गया आपके प्रश्न से तो ये देखिए आपका ये दूसरा वाला ही सही होगा, शिला शिला कंपना, ये देखिए ये आपका सही हो गया आकंपनत। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है, शक्तिहीनता कार्यात सह दुर्बला। अब ये देखिए दुर्बलः किम न प्राप्नोति अस्मि, ये पहली ही लाइन का दूसरा, पहली ही लाइन में दूसरा वाला जो पहले पूर्ण विराम के बाद वाले मिलेगा। देखिए मैंने आपके सामने ही देखा है, आपके सामने ही पढ़ा है, तो आपको ये देखिए मिला देता हूँ तुरंत। मैं पहली लाइन आपके सामने पढ़ा था अभी, शरीर दुर्बल कार, ये देखिए शक्तिहीनता कारणात् सह भृति कार्यम ना प्राप्त होती, भृत कार्यम जहाँ पे होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं वहाँ पे ऑप्शन में है कि नहीं है। तो आइए ये देखिए, ये रहा आपका प्रश्न, और प्रश्न में आपके भृत कार्यम जनापादम और आशीर्वादम धनम, ये देखिए भृत कार्यम, दुर्बल काय शरीर होने के कारण उसको नौकरी तक नहीं मिल रही थी, ये तो मैंने अभी अभी अर्थ में भी बताया आपको। तो इतनी आसानी से यहाँ पे नंबर आपको मिल जाते हैं, बस आपको थोड़े से 5 मिनट तो बहुत होता है इसके लिए, एक ऑप्शन में 5 नंबर करने के लिए ढूंढना ही तो है। और कितना सा, एक पेज के अंदर, एक पेज भी नहीं होता है, आधा पेज होता है, उसमें ढूंढने के लिए आपको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है। बस आप प्रयास कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए बार बार, आपका इतना ज़्यादा अनुभव हो जाएगा कि आप उसको देखते ही क्या करेंगे, देखते ही प्रश्न का उत्तर लगाकर चले आएंगे और वह उत्तर आपका सही पड़ेगा, उत्तर आपका कैसा होगा, सही होगा। तो दोस्तों जितने मेरे मित्र हैं, अगर वह अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आसानी से ऐसे प्रश्नों को करके आएंगे कि नहीं आएंगे, कमेंट में जरूर करके बताइए, करके आना है कि नहीं आना है। निर्धनः इति पदस्य विग्रह, अब देखिए समास का विग्रह होता है, संधि का विच्छेद होता है। तो समास विग्रह पूछ रहा है, तो समास विग्रह में देखिए निर्धन, हम आपको समास पढ़ाएंगे और एक ही क्लास में आसानी से पूरा का पूरा ट्रिक के साथ पढ़ाकर ख़त्म कर देंगे। जितनी आपको ज़रूरत है बस उतना ही, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। उसमें से अगर उससे ज़्यादा पूछ ले तो आप कहिएगा, क्लास में कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन बस हमारे ऊपर विश्वास रखिए, आपको उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तो देखिए समास में ये वाला हम बता के निकल रहे हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, आपको 4 प्रकार के होते हैं, 4 में उसमें एक की शाखा 2 और बढ़ जाती है तो 6 हो जाते हैं, और आपको एनसीईआरटी में 6 मिलेंगे और 6 ही पढ़ना पड़ेगा। पूछेगा कितने प्रकार, तो 6 प्रकार आपको बताना पड़ेगा, तो 6 प्रकार ही बताना पड़ेगा। तो उनको छोड़िए, यहाँ पे हम देखते हैं तो ये वाला हमारा निर्गतम धनम यस्य सः, जिसके पास धन नहीं है वह क्या कहलाता है, निर्धन। जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास धन नहीं है वह, अर्थात जिसे निर्धन कहा जा रहा है, या जिसके पास धन नहीं है वह हो गया, जिसका धन निर्गत हो गया हो, जिसका धन निर्गत हो गया हो, अगर यहाँ से डायरेक्ट निकालना चाहें तो ये हो गया आपका, ये कौन सा ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन, ये बहुब्रीहि समास बनाएगा आपका। तो बहुब्रीहि समास बनाएगा, चलते हैं आगे, आपको बता देंगे कि कैसे कैसे होता है उसमें। चलिए, शिलान ओदनम कुरु इति कस्य कृते निर्देशा आसीत्। अब देखिए ये जो कार्य था
शिलाओदनम का, तो उसने अभी जब हम लोगों ने पढ़ा है शिलाओदन का कार्य वह किसके कहने पर करता है? सपने में उसके जब भगवान आते हैं, भगवान भगवतः कृते, यह आप ढूंढना चाहेंगे, हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन आप ढूंढेंगे तो आपको अनुच्छेद में भी मिल जाएगा और आसानी से मिल जाएगा अगर आपने पढ़ा हो। आपके सामने ही हम भी पढ़ रहे हैं, बस आप इसी तरह से पढ़ेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। तो यह कार्य किसने कहा था? तो अब देखिए यहाँ कहेंगे तो यहाँ आएगा तो आपका मिल जाएगा भगवन इति प्राप्नोति सह देवम भगवन। अब देखिए स्वप्ने प्रत्यक्षी में भगवन, अब ये देखिए ये शब्द आपको पूरा का पूरा मिल जा रहा है। स्वप्ने प्रत्यक्षी भूयः भगवान आबदत शिलाओदनम कुरु इति। किसने कहा उसको? भगवान ने कहा। भगवान ने उसके सपने में आकर कहा शिलाओदन का कार्य मतलब पत्थर तोड़ने का कार्य करने के लिए आपको अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। अर्थ क्या जरूरत है निकालने की? शिलाओदनम कार्य को तो भगवान आबदत, वहां आबदत पूछा है ना, किसने कहा? किसने कहा? भगवान ने कहा। दुर्बलकाय इंसान को कहा, क्योंकि इसमें दुर्बलकाय की है। दुर्बलकाय इंसान कैसा था? निर्धन था। दुर्बलकाय इंसान को कितने दिनों के लिए कार्य? समय सूचक शब्द जो था मासम त्रय, 3 माह के लिए। सारे उत्तर तो आपको ऐसे ही मिल जा रहे हैं, आपको अनुच्छेद पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। अनुच्छेद पढ़कर हम अपना समय जाया क्यों करें? वहाँ पे समय की ही तो मार होती है, समय की ही तो कमी होती है, समय ही तो बचाना होता है। तो आप स्मार्ट स्टडी कीजिए और समय को अपने बचाइए, ठीक है। और ये जो लोग में कमेंट करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि ये कैसा पढ़ा रहे हैं या ये कैसा कर रहे हैं, भैया यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कहीं और से पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही पढ़ने से बार बार सीटेट हमने भी दिया है और जितनी बार दिया है उतनी बार हमारा क्वालिफाइड है, तो आप समझ सकते हैं। और वो भी जनरल क्वालिफाइड किया जाता है बार बार, ऐसा भी नहीं कि कम नंबर से किया जाए। तो अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आप भी क्वालिफाई होंगे, क्योंकि अनुभव बोलता है। क्या बोलता है? अनुभव बोलता है। अनुभव से कार्य करेंगे। कुछ तो आपका ज्ञान होता है, कुछ आपका अनुभव होता है, ठीक है। आइए, सह नितराम खिन्न, सह नितराम खिन्न, ये शब्द आपको, ये वाक्य आपको मिल रहा है। नितराम इति पदस्य अव्ययस्य कह अर्थ। तो नितराम शब्द का अर्थ इसमें से कौन सा प्रयोग हुआ है, इसके लिए आपको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? जो समास विग्रह था उसके लिए भी अनुच्छेद पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे शब्दों के, ऐसे प्रश्नों के लिए आपको अनुच्छेद पर जाने की ज़रूरत नहीं, समय आपका बचता है, आसानी से बचता है। नितराम कदाचित कभी नहीं हो सकता, सहसा कभी नहीं हो सकता, सर्वदा, सर्वदा और अत्यंतम में आपको लग रहा होगा, लेकिन सर्वदा का मतलब होता है सदैव। और ये जो नितराम है, नितराम का मतलब होता है निरंतर। क्या होता है? निरंतर या अत्यंत, निरंतर या माफ़ कीजिएगा, हाँ, ये नितराम का मतलब क्या होता है? निरंतर नहीं, अत्यंतम, अत्यंत, अत्यंत। ये देखिए इसका अर्थ क्या होता है? अत्यंतम, ठीक है। चलिए फिर ये 7 प्रश्न हो गए आपके, अभी 8 प्रश्न और रहेंगे, क्योंकि आपके 8 प्रश्न अलम। ये देखिए अलम चिंतयम, जब आपको हम व्याकरण पढ़ा रहे थे, व्याकरण में जब आपको विभक्तियां पढ़ाई जाती हैं, वसट अलम, चतुर्थी विभक्ति में एक सूत्र आता है वसट अलम। अलम का मतलब होता है आ का मतलब क्या होता है? आ उपसर्ग, ऐसा उपसर्ग होता है यह निषेधात्मक रूप में प्रयोग किया जाता है। ये आपको पता होगा कि जहाँ पे आ का लग गया, जैसे कि होता है आपका समान, अब है समान, समान के आगे आ लगा दिया जाए तो क्या बन गया? असमान। तो ये क्या हो गया? असमान का मतलब निषेधात्मक अर्थ दे गया। और अलम जो होता है उस सूत्र में निषेधात्मक शब्द का कार्य करता है, तो निषेधात्मक यहाँ पे शब्द करेगा। अलम चिंतया, अलम चिंतया का मतलब देखिए चिंता कुरु, चिंता करना है नहीं, क्योंकि नहीं का अर्थ देगा। व्यर्थ चिंतायाम कुरु, व्यर्थ का मतलब नहीं होता है व्यर्थ में चिंता करना। तो चिंता अलम, अलंकार सदृशी, ये देखिए अलंकार थोड़ी होता है, अलम पूछा है उसने। अलम का मतलब चिंताम ना कुरु, चिंताम ना कुरु मतलब चिंता नहीं करना चाहिए, चिंता ना करो,
तो अलम का क्या मतलब होता है? अलम का यही मतलब होता है कि आप चिंता ना करो, निषेधात्मक अर्थ देता है अलम। ये जो अलम है वसट अलम, आप चतुर्थी विभक्ति का सूत्र पढ़ेंगे जब, चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग सूत्र, उसमें वसट अलम जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि अलम का अर्थ निषेधात्मक होता है। तृतीय या चतुर्थी विभक्ति में आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए फिर ये देखिए, हाँ ये देखिए, अब आपका आ गया दूसरा अनुच्छेद। दूसरे अनुच्छेद में आपके कितने प्रश्न हैं? 7 प्रश्न हैं, 1 से 7 प्रश्न, 8 हो गए, 7 और बचे हुए हैं। 7 का मतलब हम आपको 2 अनुच्छेद लेके आते हैं, दोनों अनुच्छेद आपके प्रश्न में आते हैं, आपके पेपर में आते हैं। 15 नंबर का होता है, 15 नंबर बड़े आसानी से आपको मिल जाता है। और अगर आप ध्यान देते हैं तो आप ये क्यों कहते हैं कि आपको नंबर नहीं मिल रहा है संस्कृत में? संस्कृत में आप ढूंढिए तो आसानी से नंबर मिल जाता है, बस आपको इसको करना होता है पहले आसानी से। देखिए, पुत्रम बोधयतुम पितुवाणी कीदृशी आसीत। तो अब ये बताइए, जब यहाँ पे पुत्रम, पुत्र ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब पिता उसके क्या करता है, ज्ञान की बात पिता वाणी करेगा तो कैसा होगा? तो सांत्वनाप्रद होगा, या कोपकारम होगा, क्रोध से भरा हुआ होगा, उत्साहवर्धक होगा, या फिर हृदय स्पर्शिका होगा। पिता जब कोई बात करेंगे तो वैसे यहाँ अनुच्छेद के अनुसार देखना है, वह ज़्यादातर हृदय स्पर्शी ही होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पिता जो बात कर रहे हैं, पिता ने बात की, देखिए, पितुः हृदय स्पर्शिनी वाणी श्रुत्वा पुत्र। तो कैसी बात है? हृदय स्पर्शी बात है। कैसी बात है? तो हृदय स्पर्शी बात है, हृदय को छूने वाली बात है। पूरा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम स्क्रॉल ही कर रहे थे, ऊपर ही जा रहे थे, मिल गया यहाँ पे हृदय स्पर्शी। तो अब बताइए कितना आसान है करना पठित अनुच्छेद। यहाँ पे आपको आसान लगता है, पेपर में प्रेशर की वजह से प्रेशर को घर पे रख के जाया कीजिए। प्रेशर कुकर का काम है, आपका दिमाग बस प्रश्नों को हल करने के लिए यूज किया कीजिए, प्रेशर के लिए नहीं, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से हम लोग प्रश्न यहाँ पे कर ले रहे हैं, कितनी आसानी से हम लोग यहाँ पे ढूंढ ले रहे हैं। देखिए कौन सा उत्तर मिल गया आपका? हृदय स्पर्शिका। कौन सा मिल गया? हृदय स्पर्शिका, मतलब हृदय को स्पर्श करने वाली बात थी पिता की बात। अब देखिए यहाँ पे 2 लोग मिल गए आपको, पिता मिल गया, पुत्र मिल गया, 2 लोगों की बात हुई। और आप अनुच्छेद में चलिए, तो अनुच्छेद में देखिए यहाँ पर जब बात करेंगे तो कहाँ से, हाँ यहाँ से, हाँ, स कंचन लघु कुटुंब। लघु कुटुंब का मतलब छोटा परिवार। तस्मिन पितरो पुत्र पुत्री, मतलब 3 लोग यहाँ मिल गए, एक पिता मिल गया, पुत्र मिल गया, पुत्री मिल गई। अब यहाँ पे जब बात करेंगे एकस्मिन मध्यमा, देखिए माता, मतलब एक परिवार में कौन कौन है? पिता है, पुत्र है, पुत्री है, पिता, पुत्र, पुत्री और माता, 4 लोग हैं यहाँ पर। यानी कि छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार लघु कुटुंबकम। देखिए लघु कुटुंब मतलब छोटा परिवार। तो यहाँ पर आप जब सदस्यों को जान गए कि 4 लोग हैं, 4 लोगों में बात हो रही होगी, तो यहाँ पर उस पर कहानी आश्रित है। तो आइए, एक तो हमने हल कर लिया बिना कुछ कहे ही, और दूसरा हल करने की बात करते हैं। तो अद्य मया किम कृतम इति कस्य मनसि विचारः प्राचलत। अब अद्य मया किम कृतम, तो अब मैं क्या करूं, यह किसके दिमाग में चलता है, किसके मन में ऐसा चलता है विचार, ऐसा विचार आता है, किसके पुत्र के आएगा? अनुजाया की बात ही नहीं है यहाँ पे, पितु है और मातु है, ये 3 में से एक होगा। और पुत्र से बात कही जा रही है। चलिए आगे देखते हैं, उसमें आपके अनुच्छेद में देखते हैं अद्मया किम कृतम। तो ये वाला शब्द, ये वाला वाक्य आपको मिलाना होगा जहाँ पे भी आपके अनुच्छेद में मिलेगा। तो आइए अनुच्छेद में चलते हैं। तो अनुच्छेद में जब चलेंगे तो अनुच्छेद में यही मिलाना है, अद्यमया किम कृतम, अद्यमया किम कृतम। तो अद्यमया कहाँ मिलेगा आपको? देखते रहिए ध्यान से, यहाँ तो नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर तो अभी शुरू हुआ था, तो अद्यमया कहाँ से आ जाएगा? फिर इसके बाद इधर से जब देखेंगे हम लोग, कुछ ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर रहे हैं आपको समझाने के चक्कर में, चलिए धीरे धीरे चलते हैं। अद्यमया किम कृतम, देखिए यहाँ से ही, इधर से ही कहीं मिलेगा। तो
तो अद्य मया, शब्दों को ध्यान में रखते रहिए। अद्य मया किम कृतम, अब मैं क्या करूं, आप ढूंढेंगे तो आराम से आपको मिलेगा, बस ध्यान पूर्वक आप क्या कीजिए, ढूंढ लीजिए। देखिए, पुत्र किस्मन सारम लवणम एतदि खातुम महाभोजनम मास्तु महाम भोजनम मातरम त्रयम सह कोपेन गृहम आगच्छत। उसके बाद जब आप गृहम आगतः, तो ये ढूंढने में छोटा सा होता है तो सामने दिखता है, हमको भी थोड़ा सा दूर हटना पड़ेगा, इसलिए। कहाँ गया, मया, अद्य मया। यहाँ अर्थ के हिसाब से तो लग रहा है कि माता ही बोल रही हैं। चलिए आप लोग मिला लीजिएगा, यहाँ पे अर्थ जो आ रहा है अर्थ, वो अर्थ कौन सा दे रहा है, माता का अर्थ दे रहा है। और ये, हाँ आइए, ये दूसरे वाले में अद्य मया किम कृतम इति कस्य मनसि विचारा प्रचलत, तो ऐसा किसके विचार में आ रहा है, तो ऐसा तो हमारे देखने में माता के दिमाग मन में ऐसा विचार आ रहा है। ऐसा विचार किस में आ रहा है, माता में आ रहा है, क्योंकि पिता तो हृदय स्पर्शी बात कर रहा है, पुत्र यहाँ पे सुनने की बात में है, अनुजाया यहाँ पे है नहीं, तो माता की बात आ रही है। आप अनुच्छेद में मिलाइएगा जब अभ्यास कीजिएगा तब। चलिए, अभी तो जल्दी जल्दी करने की बात हो रही है, तो जल्दी जल्दी हम लोग भोक्तुम इच्छा इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। अब भोक्तुम इच्छा, भोक्तुम इच्छा का अर्थ क्या होगा, तो भोक्तुम इच्छा का मतलब होता है भोजन की इच्छा, भोजन की इच्छा। इसके लिए आपको अनुच्छेद में जाने की ज़रूरत नहीं है, भोजन की इच्छा, ठीक है। तो अब बताइए, भोजन की इच्छा की बात जब आ गई तो आइए, क्या है, पिपासा नहीं है, छुत ये भी नहीं होगा। भोजन की इच्छा का अर्थ आपको देखना है क्या प्रयुक्त हुआ है, तो भोजने इच्छा यह भी नहीं है, तो वो बुभुक्षा, बुभुक्षा ही आपके अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है, और ऐसा आप देखना चाहिए। तो आइए देख लीजिए, देख लिया जाए तो बुभुक्षा प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बुभुक्षा, बुभुक्षा ऐसे शब्द को आप ढूंढिए। हाँ, महती बुभुक्षा मम, बहुत अधिक भूख लगी है मुझे, बहुत अधिक भूख लगी थी उसको, बुभुक्षा भोजन की इच्छा है उसको, ठीक है। चलिए, मिल गया ना, बुभुक्षा प्रयोग हुआ है भोजन की इच्छा के लिए, तो ये हो गया। अब आगे, जल्पन अधिकम ते न कृतम मया सह इति वाक्यम कस्मिन वाक्ये लिखत। तो अब देखिए, इसमें आपको वाच्य की बात आई। वाच्य की बात जब आ रही है तो दोस्तों वाच्य कितना होता है, एक होता है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, और दूसरा होता है भाववाच्य, और तीसरा होता है कर्मवाच्य। तो आपके इसमें वाच्य में आपको हम बता दें कि आपको वहाँ लिखना तो रहता नहीं, लिखा लिखाया मिलता है, तो बहुत आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। जब आपका जो कर्ता आपका तृतीया में हो, कर्ता आपका किस में हो, तृतीया में हो, तृतीया विभक्ति में, और प्लस जो आपकी क्रिया है, क्रिया किस में हो, क्रिया के अंत में यते प्रत्यय लगा हुआ हो, क्रिया के अंत में क्या लगा हो, यते प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, तो आप समझ लीजिए कि ये जो वाक्य है वो कर्मवाच्य का है। वाच्य कैसा होगा, जब क्रिया तृतीया में हो, जैसे कि राम है तो राम रामेण के रूप में हो, और जाने की बात हो रही हो, गम धातु में यते प्रत्यय जुड़ा हो, मुख्य धातु में यते प्रत्यय जुड़ा हो, लेकिन बीच में आपका कर्म भी होना जरूरी होता है, कर्म बीच में होना जरूरी होता है, ठीक है। ये तृतीया में हो और ये क्या हो, ये इसमें जो क्रिया होती है, क्रिया में क्या हो, यते प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, धातु में यते प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, ये हो गया
तेन हो गया, येन हो गया, तेन येन तया, और रामेण हो ही गया, जैसे कि मया। बस इतने शब्दों को ध्यान लीजिए, लास्ट में या मिल जाए, लास्ट में या मिल जाए, येन मिल जाए, येड़ मिल जाए, तो इसका मतलब है कि यह तृतीया विभक्ति में होता है। ये शब्द किस में होते हैं? शब्द तृतीया विभक्ति में होते हैं। और कोई धातु हो, धातु के अंत में यते प्रत्यय जुड़ा हुआ हो। कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ हो? यते प्रत्यय जुड़ा हुआ हो। अगर यते प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि यते प्रत्यय है तो कर्मवाच्य है। बीच में कर्म मत भूलिएगा कि कर्म होना चाहिए बीच में। भाववाच्य में यही होता है, लेकिन यहाँ पे कर्म नहीं होता है। और ये कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य तो आपको सीधा सीधा शब्द आपका सिंपल होगा, जैसे कि रामः गृहं गच्छति, रामः गृहं गच्छति। ये देखिए सिंपल सा शब्द है, सिंपल सा वाक्य है, तो कर्तृवाच्य है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वही वाक्य अगर बदलना चाहेंगे हम कर्मवाच्य में, तब क्या होगा? तो कर्मवाच्य के लिए आप देखिए, एक मिनट, हाँ, अब ये देखिएगा आप, जब ये देखिएगा, ये कर्तृवाच्य है आपका, सिंपल वाक्य है। सिंपल वाक्य मतलब कर्ता, कर्ता कारक, ठीक है, कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य को जब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इसी का तृतीया लिखेंगे। तृतीया का मतलब रामः रामो रामा, रामम रामो रामा, रामेण रामाभ्यम रामे, रामेण, रामेण हो गया। मैंने कहा ना तृतीया में आ जाएगा। गृहम वहीं रहेगा, गृहम में कोई परिवर्तन नहीं। गम्यते हो जाए, गम धातु है ना, यते प्रत्यय जुड़ जाएगा उसमें, तो रामेण गृहम गम्यते, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, कर्मवाच्य। तो इसमें क्या है? अब ये देखिए, तेन, तेन ना कृतम मया सह इति वाक्यम। मया, तेन है और मया है। तेन और मया का मतलब क्या हो गया? यानी कि ये तृतीया में है, तृतीया में है तो इसका मतलब है कि कर्मवाच्य। ये देखिए, अब कर्म कर्तृवाच्य मत लगा दीजिएगा, ऐसा कोई वाक्य नहीं होता है। भाववाच्य में यहाँ पे देखिए कोई मतलब नहीं। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य इसी में ढूंढना था, तो इसी में ढूंढना था, तो बचा कौन? तो ये साधारण होता है, ये तो सिंपल वाक्य होता है ना, कि यहाँ पे तेन नहीं होता, सह होता। और ये जो अहम है, मया नहीं होता, यहाँ पे क्या होता? अहम होता, तब जाके ये हो जाता आपका कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? तेन दिया है, मया दिया है, इसकी वजह से हम इसे ढूंढ लेंगे कि क्या है, ये कर्मवाच्य है। तो अब चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इसमें भी आपको अनुच्छेद पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहीं पे पलक झपकते ही लगाकर चुटकी में निकल जाइए आगे। तो आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न खत्म। गृहे भोजनम ना खादित्वा, खादित्वा कह बहि अगच्छम। घर से भोजन ना करके कौन बाहर चला गया? तो यहाँ पर समझाने की बात किसको हो रही है? समझाने की बात हो रही है, देखिए, पिता समझा रहा है, माता खाना बना रही है, पुत्री तो जाएगी नहीं, काट दीजिए। अगर आप कॉमन सेंस लगाइए तो पुत्र ही जाएगा, पुत्र ही जाएगा। अगर इसको आप ढूंढना भी चाहें तो आप अनुच्छेद में ढूंढ सकते हैं बड़े प्यार से। गृहे भोजनम ना खादित्वा कई बहि अगच्छत, तो इसको जब ढूंढेंगे आप तो कौन नहीं गया? बहि अगच्छत खादित्वा। आप देखिए, खादित्वा शब्द ढूंढिए, सिर्फ गृहे और खादित्वा शब्द ढूंढिए, बस ये दो शब्द आप ढूंढ लेंगे तो आपको मिल जाएगा गृह, घर से बाहर कौन गया? इधर भक्तवान हो गया, सारम लौड़म हो गया। अब ऐसे भवता भोजन कृता, ऐसा ये देखिए, भोजनम ना कृतम इतस्य सा एता, हाँ, यहाँ मिला आधा शब्द, तो यहाँ मिल रहा है आपका भोजनम करित्वा नीत्वा उपहारम। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? किमति मम समीपे, समीपे पिता के समीप बही रहा है, बहिर्कोपेन गृहात बहित गतवान। कौन गतवान? मातरा भत्य मान एव स कोपेन। कोपेन कौन कर रहा है? भोजन करने के लिए कौन आया है? तो पुत्र है। ये देखिए, पुत्र केवलम मादम ना खान, ये देखिए,
पुत्र कवलम मात्रम खादित्वा जननीम आग्रहात। किससे पूछा? माता से पूछा। माता से उसने एक निवाला खाते ही पूछा, क्या पूछा? अम्बा किमिद सारम संपूर्णम लवणम है, यह पूरा का पूरा क्या है? नमक से भरा पड़ा है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि किसने कहा, सीधा सीधा आप आ सकते हैं कि जब पुत्र ही ऐसी बात कर रहा है तो पुत्र ही इसमें क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा। ये देखिए, ये वाला आपका उत्तर हो गया। आप उसमें अब मिला लीजिएगा। ये देखिए, अगर आप ध्यान से पढ़े रहिए तो आप आराम से उसको कर ले जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा अनुच्छेद देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि हमने गंभीर पठन किया है इसका। इसमें गंभीर पठन कर लीजिए, आपको पूरा का पूरा सारांश मिल जाएगा। पूरा का पूरा पद्य का जो गद्य है या पद्य है उसका सारांश मिल गया तो आप प्रश्न का उत्तर आराम से देते हुए निकल जाएंगे। ये देखिए, यदा पिता पुत्रस्य पार्श्वे उपविशत तदा पुत्रः कीदृशः आसीत्। जब पिता पुत्र के समीप बैठा था तो पुत्र कैसे था? ऊर्ध्वमुखा, ऊपर की तरफ मुंह किए हुए, दुखी था, हर्षित मतलब खुशी था। तो अब ये बताइए, हृदय स्पर्शी बात कर रहा है, ऊर्ध्वमुखा। पिता के सामने कौन ऊपर मुख करता है? कोई करता है? बाप होता है। तो बाप के सामने आप क्या करेंगे? सिर ऊपर नहीं करेंगे, नीचे करेंगे। तो ये देखिए, यदा पिता पुत्र पार्श्वे उपविशत, तो ये वाला हम लोग ढूंढ लिया जाए तो कैसे? अधोमुखा। हमारे देखने में यहाँ उत्तर क्या निकल के आया? अधोमुखा निकल के आया। लेकिन आइए आप ढूंढ लीजिए, जब पिता के समीप पुत्र बैठा था, पिता के समीप उपविशत अभी मिला हुआ था। जब पिता के समीप पुत्र बैठा हुआ था, दूरदर्शने हर्षितवान उपविशन। ये देखिए, पुत्रस्य पार्श्वे उपविशन पिता प्रवचन अधो कृतवान। अब इसके बाद यहीं पे आप देखेंगे तो सिर उसका कैसे था? पृच्छति अहम कृष्ण मम सुहृद माम भोजन कृतवान उक्तवान अविचलित सुष्ट। अगर इसका हम अर्थ आपको बता देते तो बहुत आसानी से आप निकाल लेते हैं, लेकिन बिना अर्थ बताए आपको ढूंढने की बात किए हैं तो बिना अर्थ बताए ही आपको ढूंढवाएंगे। बिना अर्थ बताए ही आपको यह सब हम करके दिखाएंगे। तो ये देखिए, उक्तवान था तो यहाँ पे जब बात हुई थी, हाँ यहीं पे उपविशन की बात हुई है। उपविशन का मतलब बैठना। पार्श्वे कहाँ गया? अभी आपके सामने ढूंढे थे, पार्श्वे पिता प्रवोचति अवनत। देखिए, परंतु अवनत का मतलब क्या हुआ? अवनत का मतलब क्या होता है? उन्नत का मतलब ऊपर, अवनत का मतलब नीचे। अधो क्या था वहाँ पे? अधोमुखा का मतलब क्या होता है? नीचे। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। अवनत का मतलब नीचे, उन्नत का मतलब ऊपर। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे दिया है ऊर्ध्वमुखा और अधोमुखा। अब यहाँ पे क्या है? नीचे अवनत किया गया है। अवनत का मतलब क्या होता है? नीचे। तो ये क्या, कौन सा सही हो गया? अवनत, अधोमुखा। ठीक है, अर्थ निकालिए तो आराम से निकालिए बस। एक और, हाँ यही लास्ट प्रश्न है आपका। पुत्र भोजनम ना कृतवान इत्यतः माता कीदृशी आसीत्। जब पुत्र ने भोजन नहीं किया, जब पुत्र ने भोजन नहीं किया तो माता क्या कर रही थी? माता ने क्या किया था? माता ने क्या किया था? जलम पीबती ना पीत्वा आसीत् जलमपि, जल भी नहीं पिया था माता ने। जब पुत्र ने भोजन नहीं किया तो माता ने जल भी नहीं पिया। जलमपि मतलब जल भी नहीं पिया। दूरदर्शनम पश्यन्ति आसीत्, किसी का पुत्र नहीं करेगा दूरदर्शन थोड़ी देखेंगी। पुत्री पतिम च, ये भी कोई मतलब नहीं। पुत्री का यहाँ कोई रोल नहीं है, बस पुत्री है घर में। संतुष्टा सती, किसी का पुत्र अगर
भोजन नहीं किया होगा तो वह माता संतुष्ट कैसे रहेगी। यहाँ तो सारे ऑप्शन यहीं से कट जा रहे हैं, आपके यहीं मिल गया। माता के हलक से पानी तक नहीं उतरेगा। आप इसको ढूंढना चाहेंगे तो ढूंढ लीजिएगा, इसको हम नहीं दिखाएंगे, इसको आप ढूंढिए और कमेंट करके बताइएगा कि यह उत्तर सही है कि नहीं है, जो मैंने आपको लास्ट वाला बताया। अब आशा करते हैं अब तो प्रश्न नहीं होगा। हाँ, प्रश्न यहीं पे आपका समाप्त हो गया और 2 से 3 वीडियो हम आपके सामने और लेके आएंगे ताकि आपका गद्य और पद्य, चाहे वह हिंदी का हो चाहे संस्कृत का हो, बड़ी आसानी से आप कर ले जाइए, ताकि आपका नंबर जो है 30 नंबर पक्का हो जाए। चाहे वो हिंदी में करिए चाहे संस्कृत में करिए, दोनों में आपको करना होता है। 15-15 नंबर का दोनों में होता है और 30 नंबर आसानी से आपको मिल जाता है। ये सीटेट की आपकी खामी है। तो आप क्या करना चाहेंगे, 30 नंबर पाना चाहिए होंगे तो आराम से आप हमारे क्लास को देखते रहिएगा और इंतज़ार कीजिएगा अगले वीडियो का। और फिर मिलेंगे दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।